तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज मौसम कुछ बादल बादल सा था, ऐसा लग रहा था बारिश होगी। और यहाँ मैंने दोस्तों, मेरा एक पौधा है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और उसमें मेरे शायद लग गए हैं कीड़े, चूँकि उसकी पत्तियाँ हो गई हैं ख़राब। 2 पौधे हैं मेरे, एक की ग्रोथ तो अच्छी जा रही है, पर एक की ग्रोथ पता नहीं क्यों हो ही नहीं रही है। उसमें उसकी पत्तियां भी थोड़ी येलो पड़ गई हैं। इधर साइड की वही अच्छी ग्रोथ है, पौधा अच्छा चल रहा है। फिर मैं ये सब करके फिर मैं नहा धो के आ गई थी अपने मंदिर में, अपने भगवान जी की पूजा करने। तो मैंने जलाया था दीपक और भगवान को नहलाया था। फिर मैंने टीका किया और इसके बाद आरती करी। फिर मैंने पूजा अपनी ख़त्म करके, और दोस्तों सुबह सुबह पूजा ना करो तो अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ खो गया है। तो मैंने पूजा करने के बाद गौरी माँ को सिंदूर चढ़ाया, और वही सिंदूर मैंने अपना खुद लगा लिया। तो दोस्तों मेरी पूजा हो गई थी ख़त्म। फिर मैं अपना चली गई थी किचन में, और मेरा बेटा दूध दूध पी के चला गया था नीचे, हस्बैंड भी चले गए थे। तो मेरी चाय रखी हुई थी, तो मैंने उसको गर्म किया। और फिर आज बना था नाश्ते में आलू का पराठा। तो मैंने अपनी चाय गर्म करी और लेके आ गई अपनी चाय नाश्ता मैंने किया। और दोस्तों कल मैं थी व्रत, तो सुबह सुबह भूख भी मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ हैवी हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो इसलिए सुबह सुबह भूख लगी थी, तो मैंने सोचा आलू का पराठा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कर लिया है नाश्ता। पता नहीं क्या हो गया है दोस्तों, मैं एक दिन भी फास्ट अब रह नहीं पाती हूँ, हालांकि रह रही हूँ, पर पूरा दिन मुझे चक्कर आता रहता है। तो मैंने नाश्ता करके फिर मैं आ गई थी, अपना लाइट आ गई थी, तो मैंने सोचा कुछ कपड़े हैं मेरे बेटू के और मेरे, तो मैं उसको मशीन में डाल दूँ धुलने के लिए। दोस्तों एक तो धूप निकल नहीं रही है, ऊपर से बच्चों का ना इतना कपड़ा निकलता है, हमारा इतना नहीं निकलता है, बेटू का कपड़ा डेली का डेली इतना ज़्यादा निकलता है कि कल था बृहस्पतिवार, तो कल कपड़े धुलने नहीं थे, इसलिए फिर आज इतना कपड़ा मैंने इकट्ठे करके रखा था। तो मैंने सोचा था इसको डाल दूँ, और आराम से ये इधर कपड़े धुलती रहेगी मेरी मशीन, और उधर और सारे काम कर लूँगी। दोस्तों मेरा बेटा इतना बदमाशी करता है कि पता है, मशीन का जो कवर है उसको उसने फाड़ दिया है, वो चेयर पे चढ़ के, और अपना पता नहीं कैसे क्या किया और फट गई थी। तो मैं वही अपना देख रही थी, और इसीलिए मैंने चैन वैन बंद कर दिया कि अगर आएगा भी तो अपना खोलेगा तब तक मैं आ जाऊंगी। पूरा एकदम आगे से फट गई है कवर। तो मैंने कपड़ा डाला, फिर और इसके बाद मैंने मशीन ऑन अपना करके कपड़ा डालने के बाद आ गई थी अपने किचन में। बेटू का दूध आया हुआ था, तो मैंने दूध को छान लिया था, और उसमें थोड़ा सा पानी भी मिला दिया था। कहते हैं कि गाढ़ा दूध बच्चों को नहीं पिलाना चाहिए। तो जो मेरे यहाँ दूध आता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है, तो इसीलिए मैंने उसमें एक छोटे वाले गिलास से पानी को डाल दिया है, मिला दिया है, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने दूध को छानने के बाद दूध को साइड कर दिया, और दोस्तों मेरा बेटा नीचे से चिल्ला रहा था कि मम्मा आओ, मम्मा आओ। तो मैं सोच रही थी कुछ काम निपटा लूँ तभी जाऊँ, और मैंने यहाँ पे फिर भैया की अपनी दरिया चढ़ा दी थी। दरिया चढ़ाने के बाद मैंने सोचा कि अपने रूम की हालत देख लूँ, सुबह से बिल्कुल भी रूम में नहीं आई थी। तो ये मेरे बेटू की बुक पड़ी हुई है, 24 घंटे वो पढ़ाई करता रहता है। और ये देखिए मेरे बेड की पोजीशन। तो मैं अपना सारा ब्लैंकेट वगैरह सारा फोल्ड करके, और फिर अपने बेड की बेडशीट सही करने लगी थी। और फिर मैंने देखा कि पिलो की कवर पे
थोड़ा सा बिस्किट टाइप का कुछ लगा हुआ था। तो मेरा बेटू बिस्किट खाता नहीं है, पर उसको बस हाथ में लेने का शौक़ होता है कि हाँ मुझे मम्मा चाहिए। तो वो अपने हाथ में लेके और पकड़े रहेगा, तो उसी वजह से थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं। तो यहाँ पे मैं सारा अपना समेट रही थी, जो भी रायता फैला हुआ था। और बहुत मेहनत के बाद मैंने बेडशीट लगाई। बहुत थकान वाला काम होता है बेडशीट को लगाना, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बेडशीट पता है अकेले लगाओ तो बहुत टाइम भी लगता है और फिर थकान जैसा हो जाता है। फिर इसके बाद मैं आ गई थी, क्योंकि बज गए थे 12, तो बेटू के खाने का हो गया था टाइम और वो भी नीचे से ऊपर आ गया था। तो मैंने उसके लिए खाना निकाला था और आ गई थी। वो पता है, वो दोस्तों मेरा वेट ही कर रहा था कि मम्मा अब आए, खाना लाए तो मैं खाऊं। अपना पूरी तैयारी के साथ में बैठा हुआ था। उधर टैब में कार्टून भी चल रहा था और इधर इनकी बुक भी खुली हुई थी। दोनों काम मेरा बेटा एक साथ करता है, बहुत टैलेंटेड है। तो दोस्तों यहाँ दाल चावल और घी लेके आई थी, जो बहुत गर्म था। तो वही मैं थोड़ा ठंडा कर कर के उसको खिला रही थी। एकदम ठंडा करके दोस्तों अगर उसको खाना खिलाओ तो वो खाता भी नहीं है। इसीलिए जैसे खाना बन के कंप्लीट होता है, मैं गरम गरम ही ले आती हूँ और फिर उसको ऐसे उससे बातें करती रहती हूँ और वो भी कुछ ना कुछ मुझसे बतियाया करता है और इसके बाद खिला देती हूँ। तो दोस्तों मैंने थोड़ा सा इसमें खाना को टेस्ट किया था, तो उसमें नमक एकदम कम था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि लाइट होता तब भी ठीक रहता है, एकदम मतलब लाइट था। मुझे खुद उसका टेस्ट समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं उठ के चली गई थी अपना किचन से थोड़ा सा नमक लाने। तो मैंने थोड़ा सा नमक लाके उसमें ऐड कर दिया और इसके बाद उसको मिक्स करके फिर से भैया को अपने खिलाने लगी। और वो बेचारा इतना भूखा था, वो बार बार खाना की तरफ देख रहा था। उसको भी लग रहा था कि ये कैसा खाना आज मम्मा मेरे लिए आई है, जिसमें स्वाद ही नहीं है, नमक ही नहीं है। तो शायद जो नमक डालने के बाद उसको थोड़ा टेस्ट भी अच्छा लगा और वो खाने लगा। और वो अपना कार्टून देख रहा था और मुझसे कह रहा था, उसमें टाइगर बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था, तो बोल रहा था मम्मा भी टाइगर आ जाएगा। तो अपना खाना वाना खिलाने के बाद मैं बेटू को ले आई थी, क्योंकि उसका होने वाला था सोने का टाइम। तो वो बोल रहा था कि मम्मा पढ़ाई कराओ, तो मैं मुझे लाके बुक दे दिया था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, कराती हूँ बेटू, क्योंकि उसको अच्छा लगता है, जो उसको अच्छा लगता है कि मुझे कोई बैठ के पढ़ाए या मैं जो उस बोलूँ वो उसको समझाए। तो वो मुझसे पूछ रहा था मम्मा एप्पल कहाँ है, तो मैं बोल रही थी ये एप्पल। तो उसको मज़ा आ रहा था कि मम्मा भी बता रही हैं। और इसके बाद उसमें बाइक थी और बुक में बाइक बनी हुई थी और कार बनी हुई थी। तो वो बार बार मुझसे कह रहा था तो मम्मा। थोड़ी देर उसने पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद थोड़ी मस्ती करी और फिर इसके बाद वो उसको आने लगी थी नींद। तो वो कह रहा था मम्मा अब चलो लेटो। तो मैं कह रही थी नहीं, अब तुम पढ़ाई करो, तुम्हें बहुत पढ़ना है। तो वो भी हंस रहा था और इसके बाद वो खुद मुझे पढ़ा रहा था, मम्मा बी फॉर बॉल। तो पूरा क्लियर शब्द नहीं बोल पाता है पर बोलता है। और आ गई थी उसको नींद फिर, तो मैंने उसको सुला दिया था। बहुत थक जाता है तो सो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो हमारी आप लोगों को, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ढेर सारा प्यार दें। और इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।